एक्शन में कांग्रेस। आप कहेंगे कहां है एक्शन में कांग्रेस? हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जी नहीं, अब लोकसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस एक्शन में आ गई। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। पीसीसी चीफ ने सभी कांग्रेस के सभी विभागों से अपने कामों की रिपोर्ट मांगी। आज से लगातार 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संगठन के कामों को लेकर समीक्षा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से चर्चा कर उनसे जमीनी हकीकत जानेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ और विंग की बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले महिला प्रकोष्ठ की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक को लेकर संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा है कि जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने से प्रदेश कांग्रेस में एक नई ऊर्जा सी आ गई है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी मध्य प्रदेश की जानकारी रखते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी बल मिलेगा। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं। निश्चित रूप से जो प्रदेश में संगठन कार्य कर रहे हैं मोर्चा संगठन में, तो आज बैठकों की शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि सारे जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं मोर्चा संगठनों के, आज महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आई हैं, उसके बाद यूथ कांग्रेस की बैठक है, फिर कल हमारे सेवा दल और एनएसयूआई के साथियों को बुलाया है। तो एक एक बार जब सबसे बात करेंगे, क्योंकि जेलों में काम करने का दायित्व इन्हीं लोगों का रहता है। चलिए, अब इस खबर पर बातचीत के लिए हम अपने सहयोगी दिनेश का सीधा रुख करेंगे राजधानी। दिनेश, महामंथन मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा है। इस समुद्र मंथन से क्या निकलने की उम्मीद है और मंथन कैसा चल रहा है, बताएं। जी देखिए, महामंथन का जो दौर शुरू हुआ है, नए अध्यक्ष नए प्रभारी नियुक्त होने के बाद शुरू हुआ है। आज पहला दिन है। 24 से 27 तारीख तक ये मंथन का दौर चलेगा। मैराथन बैठकें ली जाएंगी। पहले दिन सुबह से महिला कांग्रेस की जो बैठक है वो चल रही है। उसके बाद अब यूथ कांग्रेस की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि लगातार पार्टी पदाधिकारियों का आना जाना है, यहाँ पर नेताओं का आना जाना है। हम यहाँ पर जो है पीसीसी के जो सलाहकार है, पीसीसी अध्यक्ष के पीयूष बबेले जी, उनसे बात करेंगे। के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं? माननीय अध्यक्ष जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सारे कार्यकर्ताओं से बात करना, आप देखें, पहले वो वरिष्ठ नेताओं से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। आप सबने देखा होगा भव्य स्वागत उनका हुआ। उज्जैन से इंदौर से चलते हुए कितना लाखों लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने जितने पदाधिकारी थे उनसे 1 to 1 चर्चा की, उनसे बातचीत की। उसके बाद से आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है, महिला कांग्रेस की बैठक चल रही है, यूथ कांग्रेस की बैठक होगी, फिर सेवा दल की बैठक होगी। तो ये 24, 25, 26, 27 4 दिन तक लगातार मैराथन बैठकें हैं। इसमें अध्यक्ष जी अपनी जो दृष्टि है, जो विजन है, वो पदाधिकारियों के सामने रखेंगे और पदाधिकारियों से भी उनकी समस्याएं, उनका सुझाव या जो भी बातें वो सोचते हैं, समझते हैं, उन्हें बहुत गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। क्योंकि समय कम है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तो ऐसे में संगठन में कसावट लाना, उसमें फुर्ती लाना, और आपको निश्चित तौर पे इसमें जो हमारी बड़ी सभा होने वाली है नागपुर में 28 तारीख को, उसकी तैयारी को लेकर भी बातचीत अध्यक्ष जी कर रहे हैं। तो ये संगठन की तैयारी चल रही है। तो संगठन की तैयारी चल रही है, रूपरेखा बनाई जा रही है। के मिश्रा जी कैसे देखते हैं, जो कहा जा रहा था कि नए अध्यक्ष बनने के बाद जो पीसीसी भंग कर दी जाएगी, नए पदाधिकारी आएंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एक नौजवान है, ऊर्जावान है, और संगठन के ढांचे को वे अपने तई मजबूत करना चाहते हैं। चूंकि फिलहाल उन्होंने जो पूर्व की कमेटी थी, प्रबंध समिति, उसको यथावत रखा है। निश्चित तौर पर उसके बाद या पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले या बाद, जब भी वो मुनासिब समझेंगे, तो नई कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। वो करना भी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें संगठन को मजबूती का जिम्मा सौंपा है। तो मजबूती के जिम्मे के साथ जब तक उनकी भुजाएं मजबूत नहीं होंगी, तब तक कोई भी संगठन सतही तौर पर काम नहीं कर पाएगा। उनके पास एक विज़न है, विज़न के साथ वो मैदानी नेता हैं, उनसे कोई बात छुपी नहीं है। हर व्यक्ति का वजन भी वो जानते हैं। उस हिसाब से जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे, और ले भी रहे हैं। तो
निर्णय ले रहे हैं। यही कारण है कि जो कांग्रेस में अब मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लोगों से, पदाधिकारियों से जानने की कोशिश की जाएगी कि कैसे संगठन को और मजबूती दी जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, उसके बाद से संगठन में कैसे ऊर्जा भरी जाए। नए अध्यक्ष का चयन हो चुका है, नए नेता प्रतिपक्ष का चयन हो चुका है, नए प्रदेश प्रभारी का चयन हो चुका है, और अब ये टीम किस तरह से मिलजुल कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएगी, कैसे कांग्रेस को शीर्ष पे ले जाएगी। एक और प्रश्न रहेगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी के जब संगठन की आप गतिविधियां देखती हैं, उनमें और अभी जो कांग्रेस की ये बैठक चल रही है, कितना डिफरेंस है? क्या उनसे ये लोग आगे आने का प्रयास कर रहे हैं? कंपैरिजन की मैं बात करूंगा जब ऐसी बैठकें होती हैं। और दूसरी चीज दिनेश, ये जानने में दिलचस्पी रहेगी कि जीतू पटवारी के सामने पुरानी पीढ़ी को साथ लेकर चलने, नवीन पीढ़ी को जोड़ने और जो बीच की पीढ़ी थी उसको समाहित करने की चुनौती है। तो इस चुनौती को इस बैठक में कैसा आप सहयोग देख पा रहे हैं? पुराने नेता पहुंच रहे हैं, जिला अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, इन सबको लेकर क्या कुछ समझ में आया वहां माहौल में? जैसे कि आपने कहा कि रीति नीति की बात की, तो हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक रीति नीति होती है, अपना एक एजेंडा होता है, अपने एक विचार होते हैं जिस पर वो चलती है। ये बेमानी होगा कि बीजेपी किस तरह से काम करती है, कांग्रेस किस तरह काम करती है। हर पार्टी का अपना अलग अलग नजरिया, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, जिसके चलते ही वो हार और जीत पाती है और लोकतंत्र में अपना झंडा बुलंद करती है। बात करें हम जीतू पटवारी की, तो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, लगातार वो अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश है युवा और जो वरिष्ठ हैं उनके बीच। आज सुबह ही उन्होंने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जो हैं सुरेश पचौरी, उनसे मुलाकात की है। जब वो अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की थी, और जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से जो चर्चाएं हैं वो कर रहे हैं। पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे मिलजुल कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूत किया जाए, इस पर लगातार मंथन का दौर जारी है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन इंतजार रहेगा कि अगली बार जब हमारी बातचीत हो, समय कम है, कि जब आप प्रतिद्वंदी से भिड़ते हैं तो उसकी रणनीति और आपकी रणनीति में किसकी बेहतर है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल वक्त कम है, लेकिन दिनेश आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कही, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।